बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। कुल हुवल्लाहु अहद। ए नबी मुकर्रम, आप फरमा दीजिए वो अल्लाह है जो यक्ता है। अल्लाहु समद। अल्लाह सबसे बेनियाज, सबकी पनाह और सब पर फायक है। लम यलिद वलम यूलद। न उससे कोई पैदा हुआ है और ना ही वो पैदा किया गया है। वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। और ना ही उसका कोई हमसर है। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you students. Okay students, today we will start the exercise 2.2 of 10th class mathematics. As we have studied in the previous lecture about the cube root of the unity. हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि यूनिटी यानी 1 के क्यूब रूट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। उसको हम आज दोबारा से एक दफ़ा रिव्यू करेंगे एंड वी विल मूव टुवर्ड्स आवर न्यू एक्सरसाइज दैट इज 2.2. Okay, the topic is this: the cube root of unity and their properties. And we have derived the cube root of unity in the previous lecture. हम previous lecture में cube root of unity को derive कर चुके थे, ठीक है, और वो हमने सारी explanation की थी. लेकिन अगर if you have any problem you can ask me. हमने उसका सॉल्व किया तो हमारे पास 3 क्यूब रूट्स आए थे, दैट इज 1 -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2 -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2, ठीक है। दीज आर दी 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये यूनिटी के 3 क्यूब रूट्स हैं, ठीक है। अब हमने उसके बाद ये कहा था कि आपके पास ये जो 2 क्यूब रूट्स आए हैं, आयोटा भी आप लिख सकते हैं और इसको -3 अंडर रूट भी लिख सकते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे इट विल बी अंडर रूट 3 आयोटा, ठीक है। अगर आप प्लस वाले को ओमेगा ले रहे हैं, OMEGA ओमेगा, जिसको हम रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं, W टाइप बना होता है, ठीक है, सिंबल है, आपने इसको ध्यान में रखना है। तो दूसरे वाला हर हाल में ओमेगा स्क्वायर होगा। इफ वन इज ओमेगा देन द सेकंड वन इज ओमेगा स्क्वायर। और अगर आप माइनस वाले को ओमेगा ले रहे हो तो आपने इस वाले को ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। आपने किसी एक को ओमेगा लाजमी ले लेना है और आपने थ्रू आउट अगर वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो या चैप्टर सॉल्व कर रहे हो, आपने उसी को ओमेगा के साथ कंसीडर करके आपने सॉल्व करना है, राइट। Now we will move towards the properties of the cube root of unity. इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी ये होती है each complex cube roots of unity is the square of the other. एक जो क्यूब रूट है वो दूसरे का स्क्वायर होता है। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट की बात हो रही है, ठीक है। देखिए, एक तो क्यूब रूट हमने पढ़ लिया 1 है, 1 तो कॉम्प्लेक्स नहीं है। कॉम्प्लेक्स से यहाँ पे मुराद ये है, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जिसमें आयोटा आ रहा होता है, जिसमें स्क्वायर रूट में नेगेटिव आ रहा होता है। तो ये देखिए, ये नेगेटिव, ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स। तो ये जो दोनों कॉम्प्लेक्स रूट्स है ना, अगर हम एक का स्क्वायर लेंगे तो ये वाला टर्म आ जाएगी, अगर हम इसका स्क्वायर लेंगे तो हम ये वाली टर्म आ जाएगी। हम इसमें से किसी एक को सॉल्व कर लेते हैं। नाउ लुक एट दिस, -1 प्लस अंडर रूट -3 बाई 2 उन्हें द स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट। हमने किसी एक कॉम्प्लेक्स रूट का स्क्वायर लिया इज इक्वल टू, और वो किसके इक्वल आएगा? वो दूसरे क्यूब रूट के इक्वल आएगा। क्या ऐसा वाकई ये हो रहा है? हमने ये चीज प्रूव करनी है, ठीक है। ये जो ये आपके पास लिखा हुआ है ना बेटा, ये आपने ये चीज प्रूव करनी है। ये चीज आपने जो है वो प्रूव करनी है कि आपके पास एक क्यूब रूट जो है वो दूसरे का स्क्वायर है। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे? ओके, अब देखिए, आपने इसका स्क्वायर ले लिया, -1 प्लस अंडर रूट -3 बाई 2 होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है और ऊपर फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर। इट विल बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ठीक है। ये आपने फार्मूला ओपन कर दिया। कैसे? -1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर अंडर रूट -3 का जो स्क्वायर होगा वो आपके पास -3 होगा और 2a भी हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक और तरीके से समझा देती हूँ। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ठीक है। वो +2ab होगा क्योंकि आपके पास जब हमने इसको ओपन किया तो -2ab रह जाएगा, ठीक है। वो आपके पास इस तरह से हो जाएगा। अब जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये आपके पास सोल्यूशन आ गया, ठीक है।
अब जब ये सोल्यूशन आपके पास आया है तो आपके पास यू विल टेक टू कॉमन, टू आपने कॉमन लिया, इट विल बी -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइड बाय 4, और जब आप 2 और 4 को कैंसिल करेंगे इट विल बी 2। तो ये देखिए ये जो आपके पास साइड है ये दिस वन इस चीज के इक्वल है, ठीक है। आपके पास जो इनिशियली हमने कहा था कि हमने प्रूफ क्या करना है, देखिए ये वाली साइड और जहाँ पे ये पॉइंटर आ रहा है ये लेजर लाइट आ रही है, देखिए ये दोनों सेम है। हमने क्या किया, एक का स्क्वायर लिया, द स्क्वायर ऑफ वन कॉम्प्लेक्स रूट इज इक्वल टू द अदर्स कॉम्प्लेक्स रूट। हमने प्लस वाले का स्क्वायर लिया तो देखिए वो माइनस वाला आ गया। सेम यहाँ पे भी आपने माइनस वाले का स्क्वायर लेंगे तो प्लस वाला आंसर आ जाएगा। सो दैट इज, यानी ये देखें ईच कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ अदर, एक कॉम्प्लेक्स रूट जो है वो दूसरे का स्क्वायर है। देखिए ओमेगा, ओमेगा का स्क्वायर लिया तो ओमेगा स्क्वायर आ गया, और अगर आपने ये ओमेगा लिया है तो इसका स्क्वायर लेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर ये वाला आ जाए, ठीक है। तो ये आपका नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी ये है, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। जब हम इन तीनों क्यूब रूट्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर 1 आना चाहिए। आंसर क्या आना चाहिए, 1। अब हम देखो तीनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 आज। अगर ऊपर देखिए 1 को तो आप छोड़ देंगे, 1 तो जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा वो आपके पास आंसर उसका 1 ही आ जाएगा। देखिए ये -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 अंडर रूट -3, तो ये दोनों टर्म सेम है, सिर्फ दरमियान वाला साइन चेंज है, एक के प्लस है एक का माइनस। तो ये कौन सा फॉर्मूला बनेगा, a प्लस बी एंड a माइनस बी, और वो फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो -1 का होल स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस एज इट इज रहेगा, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, इट विल बी -3। सो द आंसर इज 1 + 3 इज 4 एंड 4 by 1। तो ये प्रूव हो गया कि जब आप अपने तीनों क्यूब रूट्स को मल्टीप्लाई किया तो वो 1 के इक्वल है। अब इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, देखें हमारे पास 3 क्यूब रूट्स होते हैं, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। आपने तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब, तो 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा इज ओमेगा एंड ओमेगा मल्टीप्लाई इज ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा क्यूब, then omega cube is equal to 1। omega cube किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो ये आपने याद रखना है कि ओमेगा क्यूब यानी 3 का जब भी कोई भी मल्टीपल होगा, ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है, ओमेगा 9 है, हमेशा वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, राइट। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सी को अभी आप स्किप करें, हम डी की तरफ जाते हैं। Prove that sum of all the cube roots of unity is 0। अभी ऊपर हमने क्या कि प्रोडक्ट जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ है कि अगर तीनों को हम प्लस कर दें, यानी 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, जब तीनों को प्लस कर दें दैट शुड बी इक्वल टू 0। वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल। अब हम ये प्रूफ करते हैं, ये देखें प्रूफ देखें, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये ओमेगा स्क्वायर है, मैंने प्लस वाला ओमेगा लिया, माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर ले लिया। आप इसका एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो एवरी टर्म इन द न्यूमिनेटर इज कैंसिल, सारी के सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और ये रह जाएगा 0 डिवाइड बाय 2 एंड द आंसर इज 0। सो इट इज प्रूव्ड। ये आपके पास प्रूव हो गया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है, यानी सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1, राइट। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज थी। अब हम इन प्रॉपर्टीज को क्वेश्चन में यूज करेंगे, उससे पहले हम अगेन एक दफा फार्मूलाज देख लेते हैं जो हम यहाँ पे यूज करेंगे कि विच फार्मूला इज यूज्ड इन दिस एक्सरसाइज। हम इसमें एक तो यूज होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, एक ये फार्मूला यूज होगा, ठीक है। इसके अलावा अभी जो हमने फार्मूला पढ़ा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा दिस वन। फोर्थ वन देखिए, इस फार्मूला से बहुत से इस फार्मूला से एक फार्मूला लिख सकता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। फिर यहीं से निकल सकता है दैट 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। तो ये डिफरेंट, जिस एक फार्मूला से आप डिफरेंट आपके पास फार्मूलाज आप डिराइव कर सकते हो, ये एक फार्मूला से डिफरेंट फार्मूलाज डिराइव हुए, ये आपको आपकी फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए।
ओके, नेक्स्ट इज 1 प्लस 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब। तो हमने अभी पढ़ा कि तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब हमेशा इक्वल होगा 1 के। ठीक है, और ये देखेंगे आपके पास, इफ वी कंसीडर दैट दिस इज ओमेगा, प्लस वाली टर्म अगर हमने ओमेगा लिया तो दूसरी वाली ओमेगा स्क्वायर है, और अगर हमने माइनस वाला ओमेगा लिया तो सेकंड वन आपके पास ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, राइट। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 1, एंड व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 1? Find the cube root of -1, 8, -27 एंड 64। ये ऑलरेडी जो हमने एग्जाम्पल में किया था ना, हमने 1 का क्यूब रूट फाइंड आउट किया था, बिल्कुल उसी तरह है। ठीक है, इसके लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे? देखिए, जब भी हमने किसी भी चीज़ का क्यूब रूट लेना होता है, मैंने आपको बताया था, हम उसको किसी नंबर के इक्वल सपोज करते हैं। ठीक है, और दिस इज द नंबर x इज इक्वल टू, लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -27। x को आपने सपोज कर लिया है कि क्यूब रूट है -27 का, देन x इज इक्वल टू क्यूब रूट 1/3 ऑफ -27। ठीक है, ये आपने कर लिया। फिर आपने दोनों साइड्स पे क्यूबिंग ऑन बोथ साइड की। क्यूबिंग करने के बाद आपके पास रहेगा x क्यूब -27। -27 को आप लेफ्ट साइड पे लेकर आएंगे, इट विल बी +27। ठीक है, अब ये देखिए, x क्यूब प्लस 27 इज अ क्यूब ऑफ 3, सो इट विल बी 3 क्यूब। तो ये फार्मूला बन जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब, जो कि ऑलरेडी हम अभी प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस में आपको शुरू में बता चुकी हूँ कि हम ये फार्मूला यूज करेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब। और a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला क्या होगा? a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ये फार्मूला आपने यूज कर लिया। आपने फार्मूला यूज करने के बाद आपके पास ये दो इक्वेशंस आ गई। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू -3। ये तो सिंपल आपके पास आ गया, आपने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन जो ये वाली इक्वेशन है, इसको आपने अरेंज किया तो इसकी ना मिड टर्म ब्रेकेज हो सकती है, ना कंप्लीटिंग स्क्वायर हो सकता है। सो यू विल सॉल्व इट बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, आपने इसका फार्मूला यूज किया और यू विल गेट द आंसर दिस। ये आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, आपने इसमें से 3 कॉमन लिया, 3 कॉमन लेने के बाद क्या आ गया? बहुत इजी सा है, जब आप सॉल्यूशन करेंगे 1 प्लस माइनस अंडर रूट -3/2। ठीक है, अब आपने क्या किया, देखें इनको आपने ये 3, अब आपने क्या किया, देखें हमारे पास जो आंसर इसका आना चाहिए ना, क्यूब रूट हम फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो हमारे पास आंसर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में आना चाहिए। अब ओमेगा के लिए ये होता है कि 1 के साथ माइनस होता है, तो हमने क्या किया, नेगेटिव माइनस साइन कॉमन ले लिया। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 के साथ माइनस आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी साइन अंदर चेंज हो जाएंगे। अब आप देखें, जब आपने इसको सेपरेट किया, देखिए -3 -1 प्लस अंडर रूट 3/2 एंड -3 -1 माइनस अंडर रूट -3/2। अब ये -3 तो एज इट इज रहेगा, और ये टर्म हमने सपोज की थी कि ये ओमेगा होती है, ये ओमेगा बन गई -3 ओमेगा, और ये वाली जो टर्म थी ये हमने सपोज करते हैं ओमेगा स्क्वायर होता है, तो दैट इज -3 ओमेगा स्क्वायर। सो 3 क्यूब रूट्स आपके पास कौन से आए हैं -27 के? दैट इज -3 -3 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो आपने ये तमाम पार्ट्स को इसी तरह से करना है। अब अपनी बुक में देखें कितने पार्ट्स आपके पास गिवन है। यू हैव गिवन 4 पार्ट्स। आपके पास जब आपने 1 का लेंगे तो आप लिखेंगे x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ -1, x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ, इसका तो आंसर आ जाएगा -1 का आंसर आएगा -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसका आंसर आ जाएगा 8 का आंसर आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर। और सेम इज द केस विद द 64 का आंसर आएगा 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर। Right now, if you have any query, beta, you can ask me. Okay, thank you so much. This is all about today's lecture. Have a nice day. Allah Hafiz to all of you.